टॉपिक पढ़ना है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी आपने पार्ट्स पढ़े हैं उनमें किसी पार्ट में भी कोई इशू आ गया है तो वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पहले सबसे पढ़ना है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का नाम जो है वो ब्रोंकाई से ही रखा गया है। ब्रोंकाई आपने बेटा अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो ऐसे जो ट्रैकिया आता था वो मजीद दो ट्यूब्स में डिवाइड होता था जिन्हें आपने बोला था ब्रोंकाई। तो जो ब्रोंकाई है इनके अंदर क्या हो जाएगी, इनके अंदर अगर स्वेलिंग हुई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इसे क्या बोलेंगे, इस बीमारी को आप ब्रोंकाइटिस। इसकी क्या रीज़न हो सकती है, इसकी रीज़न है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन काज करती है और जिसकी वजह से जो आपके बॉडी में यानी आपके ब्रोंकाई मौजूद है उनमें स्वेलिंग हो जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो आप इसे बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। अब आपने जो भी डिसऑर्डर करना है उसके सिम्टम्स, उसके काजेस, उसका ट्रीटमेंट, यानी उसके आपने 4 पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन बताना है यानी डेफिनेशन उस डिसऑर्डर की, उसके बाद आपने उसके काजेस बताने हैं, उसकी रीजंस। काजेस के बाद आपने सिम्टम्स बनाने हैं, सिम्टम्स मतलब क्या अलामात हैं उस बीमारी की, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं। अगर आप ब्रोंकाइटिस की बात करें तो हमने कहा इन्फ्लेमेशन है, यानी ब्रोंकाई जो थी आपकी लंग्स से पहले जो ट्यूब्स आती हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो गई है तो आप इन ट्यूब्स के अंदर आप इसे बोलोगे ब्रोंकाइटिस। अब इसके काजेस में बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया ये काज करते हैं इन्फेक्शन। सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती है, यानी आपकी सांस फूल जाता है या खांसी बुखार, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अब इसकी कैटेगरीज की भी आपको बात करनी है। 2 टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो हैं इनमें इनकी स्पेशलिटी की बेस पे है। अगर देखें, अगर नॉर्मल लेवल ब्रोंकाइटिस है 2-3 हफ्ते तक आपकी ब्रोंकाई स्वेल हुई है तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए है तो आप इसे क्या बोलेंगे, क्रॉनिक, और ये 2 साल तक भी चले जाता है। एम्फीसीमा में बेटा आपने एल्वोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें क्या होती है, उसकी ऐसे क्वाइलिंग हुई होती है, या आप कह सकते हैं कि इसके क्या बने होते हैं, सैक्स बनी होती है। अगर जो ये सैक्स हैं ये कम हो जाएंगी, क्यों कम होंगी, क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी और जो वॉल्स हैं वो कम हो जाएंगी, सैक्स ऐसा स्ट्रक्चर कुछ होगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क है, तो इसकी वजह से आप इसे क्या बोलोगे, एम्फीसीमा, यानी टिश्यूज़ की, लंग्स टिश्यूज़ की डेथ हो गई है। अब इसमें इसकी क्या इसका साइड इफेक्ट आएगा, अब देखिए बेटा ऑक्सीजन आ रही थी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो रही थी, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको पता है एल्वोलाई के अंदर। लेकिन अगर लंग्स टिश्यू की डेथ हो जाएगी तो ये गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और जब प्रॉपर नहीं होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ये सारे जो आप सिम्टम्स पढ़ते हैं, खांसी वगैरह, ये एम्फीसीमा की काज करते हैं या इसके सिम्टम्स हैं। अब अगर बात की जाए इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट ऐसा आपको पता ही इसका एम्फीसीमा का तब चलता है जब 50 से 70% आपके लंग्स टिश्यूज़ की डेथ हो चुकी हो, तब आपको एम्फीसीमा का पता चलता है। तो कोई भी बीमारी है उसके 4 पॉइंट्स आपने ज़रूर बताने हैं। निमोनिया में क्या आना है कि इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, यानी आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया। ब्रोंकाइटिस के में ब्रोंकाई में हुआ था, एम्फीसीमा में एल्वोलाई में हुआ है, लेकिन निमोनिया में ओवरऑल आपके जो लंग्स हैं उन्होंने डैमेज होना है। निमोनिया में अगर आपका एक लंग डैमेज हुआ है तो निमोनिया, लेकिन अगर दोनों लंग्स जो है उनमें इन्फेक्शन हो गया तो आपने उसे डबल निमोनिया कहना है। अब होना क्या है उसके अंदर, अब काजेस की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम भी आपने करना है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करते हैं, निमोनिया काज करते हैं, यानी आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो यानी आपकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, और जिसकी वजह से बॉडी या स्किन कलर आपका पर्पल कलर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए आप एंटीबायोटिक्स ही यूज़ करते हैं।